की बैठक में हम लोग जिस प्रश्न के साथ अनुसंधान में निकले थे, जो हम लोगों ने संवाद में प्रवेश किया था, उसमें प्रश्न के दो भाग थे। पहला, वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, और वह बोलना क्या है जो जागरण से युक्त है, जो होश से युक्त है, जो अवधान में है। इस प्रश्न के साथ रहते हुए जो हम लोगों ने अनुशीलन किया है, जो हमने भीतर अनुसंधान किया है, उससे दो तीन बातें प्रकाश में आई हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह प्रकाश में आई है कि हमारी जो यह पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, कान, नासिका और स्वाद, जिससे हमें स्पर्श, दृश्य, गंध, ध्वनि और स्वाद का पता चलता है। इन्हीं का विस्तार हमारा मन है। हमारा मन इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का ही प्रक्षेपित स्वरूप है। हमारे मन के भीतर, यानी हमारा मन जो विचारणा करता है, उसमें प्रमुख रूप से दो चीज़ें शामिल हैं। एक देखना, दूसरा सुनना। हमारे भीतर जो यांत्रिक रूप से विचार चलते हैं, जो स्वतः विचार चलते हैं, वो छवियों के रूप में चलते हैं, आकृतियों के रूप में चलते हैं, ख्यालों के, धारणाओं के रूप में चलते हैं। और दूसरे जो विचार चलते हैं वे ध्वनि के रूप में चलते हैं, आवाज के रूप में चलते हैं। लेकिन यहीं तक विचार की सीमा नहीं है। थोड़े से और भी विचार हैं जो अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर चलते हैं। जैसे गंध। गंध की अपनी स्मृति है, गंध की अपनी याददाश्त है। जैसे हमने कभी बेला के फूल को सूंघा है, उसकी गंध आई है हमें, तो दोबारा जब हमें वो गंध आती है, हम तत्क्षण उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यह बेला की गंध है। इस बेला की गंध में हो सकता है हमें बेला का फूल ख्याल में न आए, अर्थात उसकी बेला के फूल की छवि न आए, और बेला की आवाज़ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। गंध मात्र से हम पहचान लेते हैं कि यह बेला का फूल है। हमारे अंदर वह विचार हमको सूचित कर देता है, हम अभिव्यक्त भी कर देंगे कि यह बेला का फूल है। विचार वह आया, रिकॉग्निशन हुआ, और उसके बाद अभिव्यक्ति में हम उसको नामकरण करके और उच्चारण करके हम बता सकते हैं। तो गंध की भी स्मृति होती है और गंध के भी विचार होते हैं, पर वे उतने प्रमुख नहीं हैं जितनी ये दोनों ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख और कान, देखना और सुनना। भीतर देखने में छवियां चलती हैं और विचार के रूप में वो आवाज़ें चल रही हैं, उन शब्दों की, उन भाषाओं की वे चल रही हैं। गंध की जब कभी गंध आती है तब हमको उसका पता चलता है। गंध की यांत्रिक रूप से गतिविधि नहीं हो सकती है कि हम
बैठ करके और बेला के फूल की गंध को सोच रहे हैं। बस हमको एक एहसास आ सकता है कि बेला की फूल की गंध अच्छी होती है, पर वो वैसा प्रोमिनेंट नहीं होता है, वैसा प्रमुख नहीं होता है जैसे विचार में ये देखना और सुनना चलता है। चौथा, स्पर्श। जो लोग नेत्रहीन होते हैं वे स्पर्श में बड़े ही कुशल हो जाते हैं। वे नोट को छू करके बता देते हैं यह कितने की नोट है। वे स्पर्श से बता देंगे कि 10 रुपए की नोट है, 20 की। उनकी स्पर्श में ही ऐसी स्मृति होती है जो कि उनके भीतर विचार पैदा कर देती है कि यह 10 की नोट है, 20 की नोट है, 50 की नोट है, जो भी है। तो किसी किसी के जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है कि कोई हमको छूता है और उसके स्पर्श की हमारी इतनी प्रबल स्मृति है कि हम देख भी नहीं रहे हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यह व्यक्ति वही है। तो स्पर्श की स्मृति चौथी। और पांचवी, स्वाद की। जैसे हमने शक्कर खाई है पहले और दोबारा शक्कर का दाना हमारे जीभ पर पड़ता है, हम तत्क्षण उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हमारा विचार सक्रिय होकर के बता देता है कि यह शक्कर है, हम उसे पहचान लेते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का ही विस्तार हमारा मन है। वह कोई मन अलग छठी इंद्रिय नहीं है जैसा कहा जाता है, लेकिन कहना चाहे तो हम कह सकते हैं वस्तुतः वह इन्हीं सारी चीजों का प्रक्षेपित रूप है, सूक्ष्म स्वरूप भी नहीं, प्रक्षेपित, जो उपयोगी है पर उसने अनधिकृत रूप से हमारे जीवन को आच्छादित कर लिया है। यह हमारे अन्वेषण में ये बातें प्रकाश में आई। और हमारा प्रश्न अब थोड़ा और विस्तार में जा रहा है कि वह देखना, सुनना, कहना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, गंध लेना और स्पर्श का पता चलना क्या है जिसमें स्पर्श करने वाला नहीं है। जैसे हमने प्रश्न उठाया था कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। मैं तब खड़ा होता है जब प्रतिक्रिया होती है। जब प्रतिक्रिया नहीं है कोई मैं नहीं है। भाषा इंस्टॉल्ड है, वो अपने आप अपनी जगह पर है, अपना काम करती है, आवाज़ को भाषा में बदलती है, भाषा के अर्थ रखे हुए हैं भीतर, वहाँ उसके अर्थ प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जो प्रतिक्रिया के रूप में झट से बताने की प्रवृत्ति है वह मैं को पैदा करती है, वह अहंकार को पैदा करती है, वह एक यांत्रिक व्यक्तित्व को, मशीनी व्यक्तित्व को पैदा करती है जीवन के क्षेत्र में। तो जब हमने यह प्रश्न उठाया कि वह सुनना क्या है संवाद में जो सुनने वाले से मुक्त है या जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, वह बोलना क्या है संवाद में जिसमें बोलने के सभी तलों पर छवि, भाषा और उच्चारण, वहां पर अवधान है, जागरण है। अर्थात वह बोलना क्या है जो बोलने वाले से मुक्त है। और इन तीनों चीज़ों को भी हम अपने अन्वेषण में शामिल कर लें, जिसमें गंध, स्वाद और स्पर्श, ये तीनों भी हैं, जिसमें बिना प्रतिक्रिया के स्पर्श को महसूस करना, जैसे ये हवा चल रही है, त्वचा पे इसका स्पर्श महसूस करना हो रहा है, बिना इसको हवा कहे स्पर्श को महसूस करना क्या है, बिना प्रतिक्रिया के स्पर्श को महसूस करना क्या है।
बिना प्रतिक्रिया के जो गंध आ रही है उसको बिना नाम दिए कि यह मिट्टी की सोंधी खुशबू है, उसको सूंघना क्या है। बिना नाम दिए जो स्वाद घटित हो रहा है हमारी जिह्वा पर, जो खाद्य वस्तु है उसका स्वाद घटित होना क्या है। तो इसको भी हम अपने अन्वेषण में शामिल कर लें। अर्थात विचार का जो स्रोत है, जो विचार की भूमि है, अर्थात हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, वह अपनी जगह पर भरपूर रूप से सक्रिय है, एक्टिव है। लेकिन मन का क्षेत्र, जो कि उसका प्रक्षेपित क्षेत्र है, वह इनएक्टिव है। वह जब जरूरत हो तब एक्टिव हो, क्योंकि मन के क्षेत्र ने ही एक यांत्रिक दुख की भूमि निर्मित की है, और वह दुख की भूमि केवल वहीं ज्ञानेंद्रिय के क्षेत्र तक नहीं रहती है, उसने अपना ही एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हमारा मन चलता रहता है ना 24 घंटा। तो हमने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के ही माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के जो गुणधर्म हैं उनके माध्यम से जो मन का तिलिस्मी साम्राज्य है उस पर उसको समझना शुरू किया, क्योंकि उसकी जड़ें इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में है। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से वह पैदा हुआ है। अगर गंध, स्वाद, स्पर्श, दर्शन, दृश्य, और जो दर्शन की क्षमता है, और श्रवण, इन सब को अगर एक तरफ सरका दिया जाए तो मन के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। मुझे आप इन सब ज्ञान इंद्रियों से बाधित कर दें तो पुरानी जो स्मृतियां हैं वे विचार के रूप में एक्टिव होंगी। लेकिन जिस व्यक्ति की पुरानी कोई स्मृति नहीं है, उसके लिए अगर ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं तो कोई विचार नहीं है। वह एक वस्तु के समान है जिसमें सिर्फ रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो जो ये हमने जहां पर यांत्रिकता ने कब्जा जमाया हुआ है, जहां बनावटी एक साम्राज्य ने कब्जा जमाया हुआ है, वहां पर जो वास्तविक, इस अस्तित्व का जो वास्तविक जीवन है उसको हम अवसर दे रहे हैं। बस यह प्रश्न उठा करके वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, अर्थात सुनने वाले से मुक्त है, अर्थात मन से मुक्त है। इस प्रश्न को उठाने में ही वह मन का साम्राज्य, सुनने के रूप में जो विचार का चलना हो रहा था, वह गलना शुरू हो गया, वह गल गया। जो हमारे संवाद के बाद भी दिन भर विचार चलते रहते हैं ना, ध्वनियां गूंजती रहती हैं ना, लिपियां चलती रहती हैं ना, जो हमने पढ़ी हैं, लिपियों के रूप में विचार चलते हैं, आवाज के रूप में विचार चलते हैं कि उसने ये कहा था, वहां जाना है, यहाँ आना है, वो जो चलता रहता है। या तस्वीरों के रूप में, छवियों के रूप में, ऐसा उसने कहा था, ऐसा होगा, फिर वहां जाएंगे तो वैसा होगा, वो जो चलता रहता है, उस पर जागरण शुरू हो गया। वो चीजें वहां से हटनी शुरू हो गई और वहां पर एक ऐसा जागरण शुरू हो गया जो कि अकलुषित है, निर्मल है, जिसमें कोई छवियां नहीं। ज्ञानेंद्रियां अपनी जगह पर परिपूर्ण रूप से सक्रिय हैं, पर भीतर कुछ नहीं चल रहा है। भीतर बोध है, भीतर होश है, जागरण है। वही श्रवण के माध्यम से और वही इन बाकी तीनों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वाद, स्पर्श और गंध, कि जब हम सुनते हैं, सुनने में बस वह सुनने वाले के बिना सुनना क्या है। एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश में आ रही है कि जब हम सुनते हैं तो वह क्या है जो बड़ी जल्दबाजी में रहता है, अंदर अंदर उत्तर की तैयारी करता रहता है, जुगाली करता रहता है, सुनने की जीवंत घटना को पूरा नहीं होने देता है, सुनने में जो जागरण है, जो होश है, उसको वहां पर घटने नहीं देता है। वह अंदर अंदर तैयारी करता रहता है कि ये चुप हो तो ये बोलूं, यह इनका जवाब यह माकूल, यह जवाब दूं,
या सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ ये बात वही बात कह रहे हैं जो वहाँ सुनी थी, ये या पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वह भी एक सोचना है, चल रहा है, ये भीतर प्रतिक्रिया चल रही है। अर्थात सुनना सम्यक रूप से नहीं घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर भय है, अज्ञेय की ओर जाने में भय है कि जैसे ही यह व्यक्ति चुप होगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं निरुत्तर रह जाऊं, मेरे पास बोलने को कुछ न रहे, या मैं निरुत्तर भी रह जाता हूं तो भी भीतर उत्तर बुनता रहता हूं, अरे शायद मुझे इस विषय में पता नहीं है, चलिए ये मेरा विषय नहीं है, मेरा हो सकता है दूसरा कोई मार्ग हो, मेरा ज्ञान मार्ग न हो, मेरा भक्ति मार्ग हो, मेरा प्रेम मार्ग हो, या हो सकता है ये सब बातें बकवास ही हों, हमारे स्क्रिप्चर्स जो कह रहे हैं वो बातें सच हों, पर चल कुछ ज़रूर रहा है, भीतर बुना कुछ ज़रूर जा रहा है। हम क्यों नहीं यह प्रश्न उठा पाते? ये जो अवधान के आवाहन का प्रश्न है कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है, अर्थात प्रतिक्रिया से मुक्त है, वह बोलना क्या है जिसमें सोचा नहीं जा रहा है, सोचने की पूरी सामग्री वहां उपस्थित है, सारी स्मृति वहां उपस्थित है, पर उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से उसमें से छांट करके यह बोलना है, लोगों को प्रभावित करना है, प्रभावित करने के लिए बोला जा रहा है, यह वह ऐसा नहीं चल रहा है। अवधान में बोला जा रहा है, जिस विषय पर बोला जा रहा है, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं कि बोलने में अवधान क्या है, बोलने में जागरण क्या है, तो मैं यह कर भी रहा हूं। मैं अगर कह रहा हूं कि यह प्रश्न हम उठाएं कि वह बोलना क्या है जो बोलने पे, बोलने के तीनों तलों, जहां पर जो मैं बोल रहा हूं इसका ख्याल आता है, इसकी भाषा बन रही है, और यह जो मुंह से उच्चारण हो रहा है, इसमें पूरा अवधान क्या है। यदि यह मैं बोल रहा हूं तो क्या यह किया भी जा रहा है, अर्थात यहां पर यह चल भी रहा है, किया भी जा रहा है, यहाँ होश का पूरा अवसर दिया भी जा रहा है, होश का आवाहन भी है, अर्थात यहाँ से जो चीज़ें बोली जा रही हैं उन चीज़ों में अवधान शामिल है। मैं बड़ी छोटी भूमिका में हूँ, वह जो प्रतिक्रिया वाला क्षेत्र है वह बड़ी छोटी भूमिका में है, वह बस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पर असल चीज़ जो कही जा रही है वह जागरण को माध्यम बना करके कही जा रही है, जागरण के लिए कही जा रही है। ज्ञान मुख्य विषय नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिन स्मृतियों का प्रयोग हो रहा है, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिन छवियों का प्रयोग करके यह बातें कही जा रही हैं, जो ये आवाज़ निकाली जा रही हैं, जो इसके उतार चढ़ाव हैं, यह केवल माध्यम है। असल बात उस जागरण की ओर दिखाने की चेष्टा चल रही है जो यांत्रिकता को पोंछ करके और जागरण को अवसर दे, यांत्रिकता को पोंछ देता है, और पोंछ दिए जाने पर वहां पर जागरण जगह ले लेता है, और वह चीज कहने से पहले यहां की भी जा रही है। ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मैं को खोने से भयभीत रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी मौजू कहानी है, उसके माध्यम से हम कैसे जो पौराणिक आख्यानों में कहा जाता है कि विधाता का लिखा नहीं मिटाया जा सकता है, जो हमारे ललाट पर लिख दिया गया है वह नहीं मिट सकता है, हमारे प्रारब्ध कर्म नहीं मिट सकते हैं, हमारी जो ढांचा है, हमारा जो ढर्रा है, जो ढंग है, वह नहीं मिट सकता है, उसको भी मिटाने की यह कला है, और कहीं भविष्य में नहीं, यही। अर्थात पूरे इस पैटर्न को भी तोड़ा जा सकता है, टूट सकता है यह पूरा पैटर्न जो कि अभी दुख का है, भ्रम का है, दिक्भ्रम होने का है। एक खोजी व्यक्ति जो सत्य की तलाश में निकला था, उसको पता चला कि गहन वन में एक साधु रहते हैं और उनको सत्य का पता है। तो
वह अपने घर से चला और जहाँ पर हिंसक जानवर रहते थे, ऐसे जंगल में होता हुआ, उनको खोजता हुआ, कांटे, कंकर और सब तरीके की विषम परिस्थिति जो वन में हो सकती है, उसको पार करता हुआ अंत में उन साधु के पास पहुंचा। वे साधु वहां पर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बना करके नदी के तट पर रहते थे। उन साधु ने जब उसकी प्यास देखी तो उसको बड़े प्रेम से अपना शिष्य बनाया और उसे सिखाना शुरू किया। उसे उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और जो भी उनके पास कला थी, जो भी उनके पास समझ थी, वह सब उनको साझा कर दी। कुछ उनके पास सिद्धियां भी थी, वह सब उनको साझा कर दी और बड़ी कृतज्ञता से वह शिष्य उनको सुनता था। और वो चूँकि युवक भी था, वह जो सीखने गया था, और जो संत थे वे वृद्धावस्था को धीरे धीरे पहुंच रहे थे। वो जो कुछ कर सकता था, जंगल से लकड़ियाँ काटना, नदी से जल भर लाना, चूल्हा जला देना, जो फल फूल जंगल में मिलते थे उनको लाना, भोजन के लिए जो यह प्रबंध हो सकता था वो करना, वह सब वो कर देता था और सीखता था। संयोग की बात, उन साधु की पत्नी गर्भवती हो गई। वो लगभग अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा अस्तित्व की लीला, उनकी पत्नी गर्भवती हुई। तो साधु ने जब गर्भ 7-8 महीने का हो गया तो साधु को इच्छा हुई कि यह जो नदी आती है जिसके किनारे हम रहते हैं, इसके सोर्स को मैं थोड़ा देख आऊँ, जहाँ से यह नदी चलती है, ये तुंगभद्रा जहाँ से चलती है वहाँ मैं उसको देख आऊँ। और वो 8 माह की गर्भवती अपनी पत्नी को छोड़ करके क्या, उस जो यंग उनका शिष्य था उसके सहारे सौंप करके, और एक दूसरे किसी साधु की पत्नी को भी वो लेकर के आए और उनकी देख रेख में छोड़ करके कि ख्याल रखना, और चले गए। समय बीता, प्रसव की बेला आई और उस युवक ने सारा इंतजाम कर रखा था ताकि कोई तकलीफ न हो प्रसव के समय में। वह साधु की जो दूसरे साधु की पत्नी थी वह भी वहाँ पर थी। जब प्रसव होने लगा, ठीक उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी तेजी से कुटी के अंदर जा रहा है। वह थोड़ा सा नाराज हुआ और उसने उनको टोका कि रुकिए, आप क्यों अंदर जा रहे हैं? यहाँ पर ऐसे अपरिचित व्यक्ति सीधे आप अंदर जा रहे हैं और अंदर मेरी गुरु माँ का प्रसव चल रहा है। तो उन्होंने कहा, देखो मैं ब्रह्मा हूँ। उस युवक को थोड़ी सिद्धियाँ थी जो वो देख सकता था, जो सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता था। तो ऐसा कहा जाता है पौराणिक आख्यानों में कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ब्रह्मा उसके ललाट पर उसका भाग्य लिख देते हैं। तो वो भाग्य लिखने जा रहे थे उस बच्चे का। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो मैं उसका भाग्य लिखने जा रहा हूँ, मुझे रोको मत। और बच्चा जो है गर्भ से चल दिया है और वो बाहर आने वाला है, इसलिए मुझे रोको मत, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी जो मेरा धर्म है करने में। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने उस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा। और वो गए और उन्होंने जो लिखना था लिखा, बाहर आए और उन्होंने कहा कि वह मेल बॉय है, वह लड़का है, और उसके भाग्य में यह लिखा गया है कि वह जीवन भर सिर्फ एक भैंस और चावल की एक बोरी, चावल का एक थैला, इसी से अपना पूरा जीवन गुजारेगा। इससे अधिक उसके पास कुछ भी नहीं होगा। भाग्य लिखा जा चुका, ब्रह्मा चले गए। लेकिन ब्रह्मा ताकीद करके गए कि यह बात अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारा सिर
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम इसे किसी को बताना नहीं कि तुम यह राज जान गए हो। वो जो ऋषि थे, साधु थे, वो लौट करके आए और बड़ा प्रसन्न हुए अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को देख करके। बच्चा बड़ा होने लगा और 3 वर्ष बाद उन्होंने फिर से दूसरी तीर्थ यात्रा का प्लान किया। लेकिन जब वो प्लान कर रहे थे उस समय दोबारा उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने नवयुवक को बुलाया और कहा, देखो तुम ध्यान रखना, और अपने दूसरे मित्र को भी समझा दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, कोई अब मेरी पत्नी को देखने वाला है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ जाना चाहता था वहाँ अब आराम से बेफिक्र होकर के घूम सकता हूँ। तो बच्चा फिर पैदा होने वाला है, आप ध्यान रखना। समय आया, फिर वही घटना घटी। जैसे ही प्रसव होने को था, ब्रह्मा फिर आए और उसने फिर उनसे यही बात कही कि आप जो भी लिखना मुझे बताना। और गए वो अंदर, और जब बाहर आए लिख करके तो उन्होंने कहा कि लड़की पैदा हुई है और उसके भाग्य में यह लिखा है कि उसका रोज जो रोजी रोटी चलेगी वो वेश्यावृत्ति से चलेगी, उसको वेश्या की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। वह युवक जो शिष्य था बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे महान संत के बेटे बेटी, और उनको इतना निर्धनता से, इतनी दरिद्रता से, इतने पीड़ा में जीवन यापन करना पड़ेगा, और लड़की को इस तरह से जीवन यापन करना पड़ेगा। बड़ा दुखी था, लेकिन वह अपने गुरु से भी यह बात बता नहीं सकता था, क्योंकि शर्त थी ब्रह्मा की। इसलिए वो क्या करता। फिर कुछ समय बीता, जब उसके गुरु आए, जब 5 वर्ष का बेटा हो गया, 2 वर्ष की लड़की हो गई, तो वो दोनों जब गुरु आ गए, रहने लगे, तो उसने कहा कि अब मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा भ्रमण करना चाहता हूँ। तो गया अपना आश्रमों में, संतों के पास घूमता हुआ, तीर्थों में होता हुआ, बहुत लंबे समय तक घूमता फिरता रहा। और इसमें समय गुजर गया, 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बाद उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा चलूं, अपने गुरु की सुध बुध लूँ। वह लौट के आया तो देखा वहाँ पर सब आश्रम उजड़ गया था, गुरु की मृत्यु हो गई थी उन ऋषि की, और गुरु पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी, और उन बच्चों का अता पता नहीं था। तो पूछता हुआ, पता लगाता हुआ एक जगह पर गया, जहाँ पर उसने देखा एक युवक को जो कि हमाली का काम, बोरे ढोने का काम कर रहा था, कुली का। बड़ी उसको पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ उसको कि इतने पुण्यात्मा का पुत्र और ऐसे जी रहा है। वो गया, उनको परिचय दिया और बताया कि मैं आपके पिता का शिष्य हूँ और मुझे आप अपने घर ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। तो वह पहचान जब हुई तो उसको भी बड़ा पीड़ा हुई, दुख हुआ, पर उसने कहा कि मेरा भाग्य, पिता चले गए, हम लोगों के पास कुछ था नहीं, मैं कोई और हुनर जानता नहीं था, तो मैं किसी तरीके से जीवन बिता रहा हूँ। घर गया तो देखा कि उसके 2-3 बच्चे हैं, पत्नी है और एक भैंस है और एक बोरी चावल है। वो चावल ख़त्म हो जाता है, उसी चावल को निकालते हैं, उसको पकाते हैं और भैंस से जो थोड़ा दूध मिलता है उसी के माध्यम से उसका जीवन चलता है। उसके भाग्य में ही लिखा था कि उसका पूरा जीवन एक भैंस से, और उसके जीवन में एक भैंस और चावल की बोरी हमेशा रहेगी, उसी से उसका जीवन चलेगा। उस शिष्य ने कहा, देखो मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूँ और तुम्हारे भी लिए मैं हित की ही कामना करता हूँ। मेरी एक बात मानो, तुम अपनी यह जो भैंस है और अपनी जो चावल की बोरी है, इसको ले जा करके सुबह बेच आओ, और बेच करके जो भी धन मिलता है उसको अच्छे से अच्छा खाओ, और जो भी पैसा बचता है
वह गरीबों में बांट दो, ब्राह्मणों में दान कर दो, मंदिरों में दान कर दो, जो भी जरूरतमंद हो। एक भी दाना अपने पास बचाना मत शाम तक, एक भी रुपया मत बचाना शाम तक, एक भी पैसा मत बचाना। उसने कहा कि आप वैसे ही मेरे पास केवल एक भैंस और चावल है, किसी तरह जीवन गुजारा चल रहा है, और आप ये भी छीनना चाहते हैं। ये ब्राह्मणों की पुरानी चालाकी है, वो चाहते हैं कि सब दान हो जाए, सब जो भी है लूट पीट करके हमें मिल जाए। मुझे बहुत संदेह है, मैं नहीं करूँगा ऐसा। पर उसकी पत्नी जो थी वो थोड़ा सा समझदार थी। जब उसने यह जाना कि यह मेरे ससुर के शिष्य हैं, तो उसने उनको देखा, उनके ससुर जैसे ही वो लग रहे थे, उन्हीं के शिष्य थे, तो उसको उनकी बात पर थोड़ा भरोसा आया और उसने कहा कि हो न हो, कौन सा हमारी राज संपत्ति लूटी जा रही है, ये है चली जाएगी, जो होना होगा होगा, पर करने में कोई हर्ज नहीं। तब उसकी वह मान गया, वो लड़का मान गया। उसने ले जाकर के दूसरे दिन सुबह भैंस बेच दी और चावल की बोरी जो थी वो बेच दी। जो भी पैसा हाथ में आया खूब उसने भरपेट बच्चों को खिलाया, जो भी खिला सकता था, अच्छे से अच्छे पकवान खिलाए और बुला करके दान दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों को, सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया और ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटे। जो भी पैसा था सब खर्च कर दिया, एक भी रुपया नहीं बचाया। पर बड़े ही वो अंतर्द्वंद में था कि अब तो सब चला गया, कल का क्या होगा। रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी, उठ करके देख रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब भोर हुई, दूसरे दिन की सुबह हुई, वह सुबह निकला और मुंह धोने के लिए नल पर गया तो उसने देखा कि एक भैंस जो है वहाँ पर खड़ी है और उसी के बगल में चावल की एक बोरी रखी हुई है। वो बड़ा चकित हुआ कि भैंस कहाँ से आ गई, चावल की बोरी भी रखी हुई है और उसके खूंटे से भैंस बंधी हुई है। तो उसने चावल घर में लाया, चावल पका, भैंस का दूध निकला और वह हुआ। और दूसरे दिन वह शिष्य जो गुरु का था, उनके पिता का, वह फिर आया। उसने कहा कि, और ये बड़ा खुश था कि हमको फिर से भैंस मिल गई, फिर चावल की बोरी मिल गई, कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्या ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ले जाकर जैसे कल बेचा था वैसे ही यह बोरी और यह भैंस दोनों बेचो और फिर से बांटो। तुम्हारे भाग्य में एक भैंस, एक चावल की बोरी हमेशा विद्यमान है, वो कोई छीन नहीं सकता। तो बेचो इसको, हटाओ इसको। और वही हुआ। पिछले दिन की बात से भरोसा आ गया था। वह रोज उसको भैंस मिलती और चावल की बोरी मिलती, वो दूसरे दिन ले जाकर के उसे बेच देता था, खाता पीता था, बांटता था। एक अन्न भी, एक पैसा भी अपने पास बचा कर रख रहा नहीं था, कुछ भी नहीं बचा करके रखता था। उसने ताकीद कर दी कि जिस दिन तुम बचाओगे उस दिन चूक जाओगे, इसलिए कुछ भी मत बचाना। और उसे राज हाथ लग गया और उसका परिवार बड़े आनंद से फिर जीने लगा। रोज उनको एक भैंस मिल जाती, चावल की बोरी मिल जाती, आनंद से अपना उसको बेच करके और खाते। फिर उसने पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो बड़ा दुखी हुआ कि हमारे पास जब कुछ नहीं था तो पेट पालने के लिए मैं मजदूरी करना शुरू कर दिया और मेरी बहन कहते नहीं बनता है, वो ऐसा काम करने लगी है। उसने कहा नहीं, पता बताओ। पता पूछ करके वो गया, उसके दरवाजे पे पहुंचा, नॉक किया, दरवाज़ा खुला ही हुआ था। वो अंदर चला गया। उस लड़की ने उनकी ओर देखा, वह भी बूढ़ा हो चला था और उसको उनमें अपने पिता की छाया नज़र आई। फिर उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूँ। वह रोने लगी, उसके पैरों पर गिर के पड़ी कि हमारे ऊपर कैसा संकट आया कि पिता और माता चले गए और फिर हम लोग दर दर भटकने लगे और मैं आज जीवन गुजारने के लिए इस छोटे से गांव में इस स्थिति में हूँ। तो उसने कहा, घबराओ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुम अपने घर के बाहर एक तख्ती लगा दो
और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, तख्ती लगाकर उस पर लिख दो कि जो मोतियों से भरा हुआ थैला लेकर के आएगा उसी के साथ में रात्रि बिताऊंगी। छोटा सा गांव, मोती एक दो किसी ने देखे भी नहीं थे, और हीरे मोतियों से भरा हुआ थैला जो लेकर के आएगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। पर वह लड़की करती तो क्या करती, उसने कहा ठीक है। उसने तख्ती लगा दी, उसके जो लोग आने वाले थे वो आए, तख्ती पड़ी, दरवाज़ा खटखटाया, पर तख्ती पढ़ के लौट गए। वो पैसे 2 पैसे देने वाले लोग थे। अब हीरे मोतियों की कहाँ से उनके पास बोरियां। पूरा दिन बीत गया और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया। अंत में फिर एक नवयुवक वहाँ पर आया जो हीरे मोतियों का थैला लेकर के आया, और बड़ा ही दिव्य उसका स्वरूप था, दिव्य उसका रंग रूप था, और उसने उस लड़की के साथ रात्रि बिताई और हीरे मोतियों का थैला दे करके गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति, वह जो शिष्य था उसके पिता का, वह आया और वह लड़की बड़ी खुश थी कि आपने तो बड़ी अच्छी युक्ति बता दी। कहा बेटी खुश मत हो, यह जो मोतियों वाला थैला है इसको ले जा कर के बांट दो, इसको ले जा कर के बेच दो, और जो भी है सब ज़रूरतमंदों में बांट दो, अपने पास एक पैसा भी मत रखना। और उसने वही किया, उसने सब कुछ बांट दिया और तख्ती लगी थी। उसके भाग्य में लिखा था कि वेश्यावृत्ति से ही उसका गुजारा चलेगा, पर अब उसने शर्त लगा दी कि वेश्यावृत्ति, उसकी रोटी जो आएगी वो वेश्यावृत्ति से आएगी, पर शर्त ऐसी थी जिससे कि हर कोई पूरा नहीं कर सकता था। तो उसको पूरा करने के लिए जिसको आना पड़ा वो आना पड़ा। जब उसको भी यह राज पता चल गया तो फिर वह शिष्य इन दोनों को आशीर्वाद दे करके और वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके गुरु का बेटा और बेटी दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। और चूंकि वह चीज़, वह हीरे मोतियों से भरा थैला दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता था, उसके लिए तो कोई अरबों खरबों में एक आध व्यक्ति होगा जिसके पास हीरे मोतियों का थैला होगा, जो भेंट कर पाएगा, इतना ज़्यादा एक्सेस होगा। तो वही व्यक्ति रोज आने लगा, वही व्यक्ति रोज आता था और दूसरा व्यक्ति नहीं आता था। तो धीरे धीरे उसी व्यक्ति के साथ ही, एक ही व्यक्ति के साथ उसका जीवन चलना शुरू हो गया। उसने कहा कि बस यही चूक मत करना, अपने पास एक तिल भर भी कुछ रखना मत, सब लुटा देना, जब मिले सुबह सब लुटा देना, सब बांट देना, शाम तक सब रिक्त हो जाए। और तुम्हारी शर्त है शाम की रोटी तुम्हें उसी से आएगी, और वह शर्त के अनुरूप जो शर्त पूरा करेगा वह आएगा तो ले आएगा। और वही हुआ। जब वह लौटने लगा तो उसने देखा एक व्यक्ति को चावल की बोरी सिर पर रखे हुए। वो शिष्य जब वह जा रहा था तो उसने जंगल में एक व्यक्ति को देखा कि वो चावल की बोरी सिर पर रखे है और कंधे पर मोतियों का थैला लटकाए है, और एक भैंस को हाँकता हुआ उस नगर की ओर आ रहा है। उसने देखा और पूछा आप कौन हैं? कहा भाई मैं ब्रह्मा हूँ, तुमने ऐसा मेरा लिखा, उस पर ऐसे तुमने शर्तें लागू कर दी, अब मुझे ही पूरा करना पड़ता है। अब वह रोज भैंस बेच देता है, रोज चावल बेच देता है, और मैंने उसके भाग्य में लिखा है कि हर हाल में भैंस और चावल उसको शाम को उपलब्ध रहेगा, और भैंस और चावल मुझे पहुंचाना पड़ता है। उस लड़की को शर्त रख दी है कि वो उसी के साथ सोएगी जो हीरे मोतियों वाला थैला लेकर के आएगा, भेंट करेगा। अब और कौन हीरे मोतियों का थैला भेंट करेगा इस धरती पर रोज? तो मुझे ही जाना पड़ता है, अब मैं ही अब उसका पति हूं। तो ये जो पूरी भाग्य की लेखनी है वह बदल कर रख दी गई। इसके पीछे जो राज है, कथा पौराणिक है सच,
या झूठ, उसमें कोई भी उससे लेना देना नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मर्म है वह हम सब लोगों को समझ लेने जैसा है कि जो रिक्त हो जाता है, जो पूर्णतया रिक्त हो जाता है, वह साधु था। उस शिष्य ने जीवन का राज समझा था, जिसमें कि जो रिक्त हो जाता है उसको सुलभ होने लगता है, उसको दूसरा प्रसाद मिलने लगता है। उसको राज पता था कि जो मिलना है, जो मिला ही हुआ है, जिसने यह समझ लिया कि जो मिला ही हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो प्रारब्ध में है, जो मिलना ही है, उसे भी छीन नहीं सकता कोई। उसको यह रहस्य पता था, इसलिए वो भय मुक्त था, और वही रहस्य उसने बड़े ही तरीके से अपने गुरु के बेटे और बेटी के को पहुंचा दिया, को बता दिया। वही राज कि जब हम सुनते हैं तो हमें जो ये भय रहता है कि अगर हमने तैयारी नहीं की तो खो जाएंगे, तो उसमें क्या होता है? दरिद्रता, दीनता। जैसे वो लड़की अपना जीवन गुजारती थी, जैसे वो लड़का अपना जीवन गुजारता था। लड़का जीवन गुजारता था कि चावल की बोरी पकड़े हुए है, भैंस पकड़े हुए है, और उसी से जीवन चल रहा है। अगर यह भी चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या खाएगी, सब भूखे मर जाएंगे। पर नहीं, अगर चावल और भैंस दोनों ही अपने पास से लुटा दी, दोनों ही अपने पास से बाहर कर दी, और विराट समाने लगा। अगर हम बोलने में उसको अवसर दे रहे हैं, यानी अपने ज्ञान को ही नहीं पकड़ के रखें कि अपने ज्ञान से ही हमको अपनी बात कहनी है, बोलनी है, हम उसको अवसर नहीं दे रहे हैं, उसको बह जाने दे रहे हैं, तो अज्ञेय वहाँ पर जगह लेने लगता है। अज्ञेय वहाँ पर अपने अनूठे ढंग से भरने लगता है, समृद्ध करने लगता है। अज्ञेय कुछ और नहीं, अवधान के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, जहाँ पर ज्ञान अपने से अपना आग्रह छोड़ देता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने नहीं कुछ बताया तो चूक हो जाएगी, मैंने अगर जीवन में अपने को पकड़ के नहीं रखा तो चूक हो जाएगी, मैंने अगर अपने जीवन को दिशा और दशा नहीं दी तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। वह जो आग्रह है भैंस और चावल की बोरी पकड़ के रखने का, वह और भी जो विराट है, जो प्रसाद है, जो समृद्धि है, उसको अवसर नहीं देता है। पर अगर एक बार कला आ गई है कि यह तो कुछ भी नहीं, जो सहज है, जो स्वतः है, जो मिला ही हुआ है, वह विराट है, वह असीम है, अगाध है, वैसे ही फिर जीवन में दुख, दरिद्रता, भ्रम सदा के लिए समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। इस संवाद की कला में जो हम सीख रहे हैं, सुनने में जो प्रतिक्रिया भीतर चलती रहती है कि ये चुप हो और मैं बोलना शुरू करूं, तैयारी चलती रहती है। उसमें यदि हमने इस प्रश्न के साथ प्रयोग किया कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, अर्थात प्रतिक्रिया को तिलांजलि दी इस प्रश्न के साथ, अर्थात वह जो बंधे बंधाए ग्राहक हैं उनके लिए निगेशन का बोर्ड लगा दिया, उनको इनकार करने का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि वो पैसे देते थे और नोचते थे, और वहां बोर्ड लग गया कि आना हो तो हीरे मोतियों वाला जो थैला है जो लेकर के आ सकता है वह प्रवेश करे, नहीं तो जगह नहीं है। अगर कुछ कहना है, कुछ समझ में आना है, तो वो अवधान से आए, जागरण से आए। मेरे अपनी सोच विचार का जो पैसा दो पैसे का मामला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको तिलांजलि दे दी, उसको छोड़ दिया। इतना साहस आया, इतना एक दुस्साहस किया कि वह जो प्रतिक्रिया थी वह छूट गई। प्रतिक्रिया का छूटना, इस प्रश्न को उठाना, ये बड़े से बड़ा दुस्साहस है। हमको लगता है कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना कौन सी बड़ी बात है। बिना प्रतिक्रिया के सुनना अहंकार का अंत है, मैं का अंत है, हमारे पुराने ढर्रे का अंत है।
तो जो प्रतिक्रिया के बिना सुनना क्या है इस सवाल के साथ रुकता है, वह अहंकार के अंत पर प्रश्न उठा रहा है, अहंकार के अंत के लिए प्रश्न उठा रहा है। वह एक महत् कार्य में है, जैसे उस लड़की ने किया। और फिर जब प्रतिक्रिया से मुक्त सुनना क्या है, तो फिर सुनने में अब सिर्फ पैसे वाले चीज़ें नहीं, पैसे दो पैसे वाली चीज़ें नहीं आ रही, अब हीरे मोती रत्न भी आने शुरू हो गए। अब मजबूरी है, जहाँ चीज़ खाली है, जहाँ चीज़ रिक्त है, उसे भरना है। अगर कचरे से नहीं भरी है तो फिर उसे परमात्मा भरना शुरू करता है, फिर उसे अस्तित्व भरना शुरू करता है, और परमात्मा और अस्तित्व तो फिर रत्नों से ही भरता है। वे हीरे मोती के रत्न नहीं होंगे, प्रज्ञा के होंगे, मुदिता के होंगे, मैत्री के होंगे, अमृत के रत्न होंगे। तो आज जो हमारा इस सांझ की बैठक में, इस छठी बैठक में रात भर के लिए जो संवाद हमारे बीच में चलेगा उसमें, और संवाद के बाद जो हम लोग अपने साथ अन्वेषण करते हैं, जो अपने साथ रहते हुए हम परीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं, उसमें यह प्रश्न हमारे साथ रहेगा। इस प्रश्न के साथ हम प्रयोग करेंगे कि यह जो पूरा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रक्षेपित, ज्ञानेंद्रियों का के ही अनुभवों से निर्मित मन का क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से देखना, सुनना है, और थोड़ा सा अप्रमुख रूप से स्पर्श, गंध और स्वाद है। इसके द्वारा ये जो पूरा निर्मित मन का साम्राज्य है, इसको बिना प्रतिक्रिया के देखना, सुनना, बिना सुनने वाले के देखना, सुनना, अर्थात बिना प्रतिक्रिया के इसको अटेंड करना क्या है, इसकी अटेंडिंग क्या है। हम जो भी करें, उठें, बैठें, इसमें बिना अटेंडेंट के, बिना मेरे, वह अटेंडिंग क्या है जो पूरी इस अंदर से बाहर तक, जो यह भी बात महत्वपूर्ण है, यह हमारे आज संवाद में आई है कि यदि हम इन चरणों से, जो संवाद के हम चरणों से हम गुजर रहे हैं, इसको अगर सम्यक रूप से चले हैं तो भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है। फिर सिर्फ श्रवण की अटेंडिंग है, वह श्रवण भीतर की आवाज़ का है या बाहर की आवाज़ है, वो गौण है, वहाँ सिर्फ अटेंडिंग है। बाहर का दिखाई पड़ना है कि भीतर का दिखाई पड़ना है, उससे मतलब नहीं। सिर्फ जो दर्शन है उसकी अटेंडिंग, उसके प्रति उपस्थिति है। अटेंडिंग, उपस्थिति, जागरण, उसमें फिर अब बाहर भीतर का भेद नहीं। अर्थात अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां अंदर से बाहर अविभाज्य रूप से वह अटेंडिंग क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, उस पर हम आज रात और भोर की बैठक तक इस पर हम प्रयोग करते चलेंगे। जो भी हम लोगों ने साझा किया है, जो भी बोला गया है, जो भी सुना गया है, उसके साथ थोड़ी देर ठहरते हैं, और उसके बाद कुछ यदि प्रश्न होंगे तो उनको हम लोग आपस में संवाद में लेंगे। पर इस कला के साथ जो हमने अभी सीखी है कि जो भी हम कह सुन रहे हैं उसके प्रति बिना अटेंडेंट के अटेंडिंग क्या है, बिना उपस्थित होने वाले के उपस्थिति क्या है। तो थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।